देखिए गृह मंत्री का काफिला इस वक्त दिल्ली से सीधी तस्वीरें। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली में धमाके के बाद ये लोकनायक अस्पताल के ठीक बाहर और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकनायक अस्पताल के ठीक बाहर जो मूवमेंट हुआ है, हलचल हुई है और यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक अस्पताल पहुंचे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, घायलों से उनकी जानकारी वे लेंगे। पुलिस ऑफिसर्स के साथ वे अस्पताल पहुंचे हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी से कुछ ही देर पहले उन्होंने बयान दिया था कि वे जाएंगे घटनास्थल पर। सबसे पहले वे अस्पताल पहुंचे, इसके बाद वे घटनास्थल पर जा सकते हैं। लाल किले के ठीक बाहर जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, ये हादसा हुआ था, ये धमाका हुआ था, लेकिन उससे पहले अमित शाह पहुंचे हैं लोकनायक अस्पताल, जहां पर जो धमाके में घायल हैं सभी घायलों का इलाज यहां पर हो रहा है। और इस वक्त ये पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है। गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वे जानकारी लेंगे जो समस्त घायल हैं उनके बारे में। और पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि किसी भी तरह के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए। डॉक्टर्स को स्टैंड बाई पर कर दिया गया था और डॉक्टर्स को रेडी किया गया है। ज़रूरत पड़ी तो बाकी जो डॉक्टर्स को भी बुलाने के लिए तैयारियां कर ली गई थी। और इस वक्त लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकनायक अस्पताल के भीतर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और वे तमाम जो इलाज की जानकारी भी ले रहे हैं, घायलों को लेकर के भी जानकारी ले रहे हैं, डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्शन देंगे इसके बाद। और इसके बाद हो सकता है कि गृह मंत्री जो है लाल किले के ठीक बाहर घटनास्थल पर भी पहुंचें, क्योंकि जैसा उन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने बयान में कहा था। और इस वक्त ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में कार में धमाके के बाद जो मृतक है उनकी संख्या एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में लोग घायल हैं, जिनमें से कई लोग गंभीर घायल हैं जिनको इसी अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा है। लोकनायक अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर वे जानकारी लेंगे घायलों को लेकर के। तो आपको बता दें कि लाल किले के पास में कार में धमाका हुआ। i20 कार थी, गृह मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई, सफ़ेद कलर की हरियाणा नंबर की कार थी, उसमें ये धमाका हुआ। तो धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद हैं और बाकी गृह मंत्रालय के अधिकारियों की भी मौजूदगी यहां पर है। तो धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं। लोकनायक अस्पताल में वे डॉक्टर्स से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इलाज की जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात की थी। तो मेट्रो स्टेशन की गेट संख्या 1 की पार्किंग में ये तेज धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि i20 कार थी।
और इस वक्त अमित शाह लोकनायक अस्पताल में हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक अस्पताल पहुंचे हुए हैं। अस्पताल में डॉक्टर से जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहली जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर, और यहां पर जो पूरी जानकारी है इस धमाके को लेकर के वे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ डॉक्टर से भी चर्चा कर रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनके इलाज को लेकर के किसी तरह की कोताही ना बरती जाए, घायलों को समुचित इलाज मिले, इसके लिए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। और वहां पर अमित शाह चर्चा कर रहे हैं पुलिस के अधिकारियों के साथ। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर इस वक्त की, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकनायक अस्पताल के भीतर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। लोकनायक अस्पताल में जो दिल्ली धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनको इसी अस्पताल में एडमिट किया गया, इसी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। 11 लोगों की जान जाने की सूचना अब तक है, और ये संख्या बढ़ सकती है और इसमें बदलाव हो सकता है इस संख्या में, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और कोशिश यही है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज मिले और बेहतर इलाज उनका सुनिश्चित किया जाए। ये कोशिश पूरी तरह से इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देखिए LNJP अस्पताल से, सीधी तस्वीरें जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। पुलिस ऑफिसर्स से उनकी चर्चा, पूरे घटनाक्रम की जानकारी अमित शाह लेते हुए दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में अलर्ट घोषित किया गया है। और वो लगातार यहाँ पे उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बड़े साजिश के तार यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं कि आज जैसे फरीदाबाद में जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, 2 लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टरी कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। उसके बाद से ये जो जांच है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए पुलिस के अधिकारी बचते हुए जा रहे हैं, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, मीडिया के सवालों से बचते हुए निकल गए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ से वो निकल गए। जांच के अधिकारी हैं वो पुलिस के, वो यहाँ से चले गए, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बताने के लिए आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है। पुलिस की सिर्फ मौजूदगी है। यहाँ पर एक लंबा चौड़ा आप देख सकते हैं कि सुरक्षा घेरा है, उसके अलावा मीडिया कर्मी हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर मौजूद हैं। और जो सीधी बात ये है कि कहा जाए कि ये एक बड़ी चूक सुरक्षा के लिहाज से भी, हालांकि इस पूरे मामले में गृह मंत्री ने भी यहाँ पर रिपोर्ट CP से ली है, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बातचीत की है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी जानकारी ली गई। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें ब्लास्ट के बाद से केंद्र सरकार सब पूरी तरह से, क्या कारण था, किस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने दिल्ली NCR को पूरी तरीके से जो है वो झंझोड़ कर रख दिया। क्योंकि लाल किला एक ऐसा प्रोमिनेंट इलाका है जहाँ पर जो भारी भीड़ होती है, और जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके बाद कितने लोग घायल हुए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसके पीछे की जो है वजह क्या है। उस सारी चीज़ों पर जो है वो बात हो रही है, और उम्मीद है कि जल्द कोई एक ऑफिशियल अपडेट जो है वो सामने आ सकता है।